मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये सरासर गलत है और ये सबको मालूम है कि ऐसे गाने कहीं ना कहीं हमारे समाज को और ख़राब कर रहा है, और ज़्यादा खराब। सपना में आती है या पंकज ने गाया वो गाना? एक्चुअली जितने भी ऐसे गाने हैं जो हमारे भोजपुरी को कहीं ना कहीं दागदार कर रहा है, ठीक है, ये सारे गाने कहीं ना कहीं गलत हैं। लोग ये कहते हैं, कुछ चंद पल के लिए आते हैं, कुछ देर के लिए आते हैं, लोग बोलते हैं सुधार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन फिर एंड द वीक क्या होता है कि सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। तो कहते हैं गलत नहीं, अगर इस पर कुछ बोल दोगे तो हम 10 लाख खर्चा करके तुमको जेल में डालवा अब ये तो सरासर गलत है ना। अब वही वाली बात हो गई ना कि आपके पास पैसे आ गए तो आप फिर अपना पावर दिखाओ, आप अपना कहीं ना कहीं मनी पावर दिखाओ, ये गलत है ना। लेकिन हाँ, ये भी बहुत दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि आज की पब्लिक पहले से कहीं ज़्यादा समझदार हो चुकी है, तो ये भी बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। कौन नहीं चलने वाला है? खेसारी लाल यादव? नहीं, एक्चुअली जो दबंगई, जिस दबंगई की आप बात कर रहे हो कि वो धमकी देते हैं कुछ लोगों को कि पैसे के बदौलत मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, हमेशा वो लाइव आते हैं और जो भी अपना रखते हैं, जो भी वो बताते हैं, कहीं ना कहीं ये दबंगई जो है आज की डेट में बहुत लंबी नहीं चलने वाली है, क्योंकि आज की जो पब्लिक है पहले से कहीं ज़्यादा समझदार हो चुकी है। पहले वाली पब्लिक अलग थी, चुपचाप बैठने वाली थी हाथ पर हाथ रख के, गाने आए चुपचाप सुनो, फिल्म आई चुपचाप देखो, बस साइड हो जाओ, पब्लिक को चूतिया बनाओ, बस अपना उल्लू सीधा करो। तो वो आज की डेट में वो चीज़ नहीं रह गया है। आज की पब्लिक कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा समझदार है, जनरेशन चेंज हो चुका है, तो अब ये चीज़ें बदलेगी, ऐसा मुझे लगता है। ओके, ये नीलुआ थोड़ा पिलुआ परी, काजल, तमाम गाने हैं उनके जो लड़कियों के नाम पे गाए हुए हैं, तो इस पे आप मेरी क्या राय चाहते हो, मतलब मैं क्या आउटपुट दूं आपको इस पे? देखो क्या है ना, सबके बीच में सब कुछ है, इसमें अगर मैं कुछ भी डिफरेंट बोलूँ तो क्या अलग बोलूँगा मैं? मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना अपने आप को मैच्योर समझता हूँ कि इस मुद्दे पे मैं ज़्यादा कुछ बोल सकूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं इतना ज़्यादा भी भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सीरीज़ करता हूँ कहीं। और हाँ, सेकेंड चीज़ मुझे ऐसा लगता है, मैं भी चाहता हूँ कि एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, अगर मुझे अच्छे गाने को परफॉर्म करने का मौका मिले, ठीक है, तो मुझे भी खुशी होती है। लेकिन बस अभी क्या कर सकते हैं, जैसे भी गाने आते हैं मैं भी करता हूँ। रीज़न है कि मेरा भी स्ट्रगलिंग पीरियड है, और हाँ, अभी हम लोग इन चीज़ों का विरोध करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते, लेकिन किस हद तक कर सकते हो आप? अकेले कहाँ तक जा सकते हो आप? ये भी तो मैटर करता है, ये भी एक मुद्दा है ना। अकेले आप कहाँ तक जा सकते हो, क्या कर सकते हो? लेकिन आप अकेले भी तो जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं ना सर? किसने बोला कि मैं तैयार नहीं नहीं हूँ? हो रहा है, आपकी बातों से वही लग रहा है, आप करनी का नहीं 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 नहीं, यही तो देखो, ये सब देखो, ये क्या है ना, ये सब समझने का हेर फेर है। आप मेरी बात को समझो, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझोगे तब तो। आपको लग रहा है मैं कट के निकल रहा हूँ, जी नहीं, मैं आपके किसी भी सवाल से कट नहीं रहा हूँ। ना मुझे खेसारी लाल जी कुछ देते हैं, और ना मुझे आपके चैनल के थ्रू कुछ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से कट के निकलने वाली बात नहीं है। जो भी एक राइट वे है, जो एक सही चीज़ है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये आए दिन ये भोजपुरी में जो कभी गाने चोरी के लेके बवाल होते हैं, ये तो हमेशा से होता रहा है, आज नया क्या है? मुझे लगता है जब से इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है, मैं तो काफ़ी बच्चा हूँ, शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था, अगर ऐसा भी बोलूँ तो गलत नहीं है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री आई थिंक बहुत पहले आ चुकी है। उसके बाद फिर रनिंग में आई है, फिर हम लोग धीरे धीरे मैच्योर हुए तो देखे कि भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा, हाँ, एक वक्त था 2008 के आसपास का जो एक था टाइम, वो भोजपुरी थी, उसको वाकई भोजपुरी कह सकते हैं। गाने, फिल्म, पब्लिक कहीं ना कहीं मतलब होता है ना कि वाकई हॉल में भीड़ हुआ करती थी। आज की डेट में लोग भीड़ बताते हैं, पहले भीड़ होती थी, दोनों में फ़र्क है। तो वो एक इंडस्ट्री थी, लगता था कि हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री। आज की डेट में तो वो चीज़ कहीं ना कहीं रही नहीं, और उसका जो रीज़न है वो यही है, अश्लीलता। कैसे आएगा चेंज कैसे आएगा? देखिए, अभी फिर मैं वहीं पर घूम फिर के आता हूँ। किसी भी एक इंसान के चाहने से किसी भी चीज़ में परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। आज की डेट में अगर मैं आपके चैनल के थ्रू, विया आपके चैनल, अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ ये आपका जो चैनल है Z+ न्यूज़ है ना, इसके थ्रू अगर मैं कुछ बोलता हूं आपको, तो क्या हो जाएगा इससे? इतने बूंद बूंद तालाब भरता है। नहीं, अगर बूंद बूंद तालाब भरता है तो मैंने बाल्टी भर रखा है सर। आप क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं, मेरी कोशिश ये नहीं, मेरी कोशिश बिल्कुल भी नहीं है सर। देखो क्या है ना, बहुत मैं रियलिस्टिक चीज़ें बोलता हूँ, मुझे बनावटी चीज़ें नहीं आती। जैसे लोग आते हैं मीडिया के सामने अपना डबल फेस दिखाते हैं ना, मेरे मुंह पे फिल्टर लगा हुआ है। पहली बात तो ये, जो हूँ सो हूँ। मैंने कोई, अरे मैं होता कौन हूँ यार, मैं होता कौन हूँ? अगर मेरे पास इतना राइट्स होता कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ कर पाता, या फिर अगर हमारे छोटे से योगदान से कुछ परिवर्तन आ पाता, या फिर मैं ला पाता, तो फिर मैं ज़रूर कुछ करता। इतने सारे, मतलब 1.5 लोग जो यहाँ तुर्रम खान जो कहते हैं ना अपने आप को, वो लोग आके मीडिया के सामने चिल्ला रहे हैं, उसके बाद तो भोजपुरी इंडस्ट्री का कुछ हो नहीं रहा है। तो हमारे कहने से क्या हो जाएगा? मैं तो एक साधारण सा नॉर्मल सा कलाकार हूँ जो अभी स्ट्रगल पीरियड में हूँ, मेरे कहने से क्या हो जाएगा? और आप बोलते हो कि
मैंने क्या किया है, मेरी क्या भूमिका है इंडस्ट्री की तरफ? सर अभी मैं उतना एस्टेब्लिश नहीं हूँ, जिस दिन एस्टेब्लिश हो जाऊँगा ना अपनी भूमिका मैं बाकायदा दिखाऊंगा। आज भी इस चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ, जिस दिन इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हो जाऊंगा कि हाँ मेरे कुछ कहने या करने से बदलाव आता है ना, सबसे आगे खड़ा रहूँगा मैं। आज के डेट में क्या उम्मीद करते हो आप मेरे से? भिखारी लाल यादव के कहने से तो बदलाव आ सकता है ना, और वो तो एस्टेब्लिश है ना। नहीं लेकिन वो देखो बदलाव नहीं, वो तो देखो गट अभी में मैंने गट कुछ है, देर वो तो पहले क्या बोला, कौन सी वही चीज़ आपने है, बोला कि आप यादव कट टू की कट जवाब नहीं दे रहे हो, आप नाम लेने से डर रहे हो, आपने मेंशन किया खेसारी लाल जी के बारे में, ठीक है। आपने बोला उनके कहने से बदलाव, उनके कहने से क्या बदलाव आएगा? अभी मैंने क्या बोला? नहीं, आपने बोला ना जब एस्टेब्लिश रहे हाँ तो सुनो मेरी बात, तो सुनो, एक मिनट, एक बात बताओ। दिनेश लाल यादव एस्टेब्लिश है, अब कुछ देर पहले मैंने आपको तिवारी बोला, established है, रवि कुछ किशन देर established पहले है। मैंने आपको बोला कि जो सिंगर मॉर्निंग में 7 बजे मीडिया के सामने ये चिल्ला कर जाते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है, हमें ये ठीक करना चाहिए, हालांकि ये भी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो सिंगर साथ इस्टेब्लिश है ना, कहीं ना कहीं जो एक जगह बना चुके हैं इंडस्ट्री में, वो भी कहीं ना कहीं एक टाइम था जब अश्लील गाने गाए थे और आज भी गा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज क्रेडिट में छोड़ चुके हैं। वो आज बोलते हैं ये बात और उसके बाद सुबह 7 बजे मीडिया के सामने चिल्लाते हैं, शाम के 7 बजे स्टूडियो में फिर वही चीज़ गाते हैं, वही लहंगा वही चोली। क्या परिवर्तन होगा सर? आप एस्टेब्लिश हो लेकिन परिवर्तन करना ही नहीं चाहते हो, सच तो यही है ना, कड़वा है लेकिन सच है।